जब कोई फिल्म स्टार स्क्रीन पर हमें हंसाता है, हमें रुलाता है, तो हम उसकी एक्टिंग देखते हैं। लेकिन जब वही सेलिब्रिटी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है, तब सिर्फ एक्टिंग नहीं, पब्लिक ओपिनियन भी चेंज होता है। इंडिया में सेलिब्रिटी सिर्फ एंटरटेनर नहीं, वो एक पब्लिक ऑथोरिटी हैं। और जब उनकी आवाज किसी पार्टी के फेवर में उठती है या किसी कॉज के खिलाफ चुप हो जाती है, तो सवाल उठता है, आर वी बीइंग मैनिपुलेटेड? ये कहानी है बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उनके पीछे छुपी एक इनविजिबल पॉलिटिकल मशीनरी की। ये आज का खेल नहीं है। बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का रिश्ता तो दशकों पुराना है। कभी रियल लाइफ हीरो रियल लाइफ नेता बन गया और कभी नेता सेलिब्रिटी का स्पॉटलाइट यूज करता रहा। 1970s में इमरजेंसी के टाइम फिल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट साइलेंट थी। कुछ लोग सरकार के साथ थे, कुछ चुप रह गए। 1984 में अमिताभ बच्चन ने अपने करीबी दोस्त राजीव गांधी के कहने पर पॉलिटिक्स ज्वाइन की। कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से इलेक्शन भी जीत लिया। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद ही उन्होंने कहा पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है और राजनीति से अलग होने का फैसला कर लिया। साउथ इंडिया में तो ये कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग था। MGR, NTR, जयललिता, रजनीकांत, इन्होंने अपने स्टारडम को डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट किया। यहाँ एक्टर सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, वोट भी बनाता है। ये हिस्ट्री बताती है कि सेलिब्रिटी का फेस कभी बैनर पर होता है तो कभी बैलेट पर। आज की दुनिया में प्रोपेगेंडा पोस्टर पर नहीं, ट्वीट पर लिखा जाता है। और जब एक सेलिब्रिटी ट्वीट करता है तो सिर्फ कैरेक्टर लिमिट होती है, इम्पैक्ट लिमिट नहीं। फरवरी 2021 ग्लोबल पॉप स्टार रियाना एक ट्वीट करती हैं, वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस? #farmers protest। अगले 24 घंटे में बॉलीवुड के दर्जनों सेलिब्रिटीज एक जैसा मैसेजिंग ट्वीट करते हैं, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। ये कोइंसिडेंस था या फिर कोऑर्डिनेशन? उन ट्वीट्स में सेम कीवर्ड्स थे, सेम हैशटैग्स और टाइमिंग भी ऑलमोस्ट एक सी थी। और उसके जल्द ही बाद एक और टर्म वायरल हुआ, कॉपी पेस्ट नेशनलिज्म। एक टूल किट कंट्रोवर्सी भी चली थी। लीक हुआ डॉक्यूमेंट जिसमें PR एजेंसी लेवल पे प्लानिंग थी, कौन कब ट्वीट करेगा, किस हैशटैग के साथ। अपोजिशन ने कहा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा है। और इस बीच एक सवाल रह गया, क्या सेलिब्रिटी फ्री हैं या फिर स्क्रिप्टेड? कुछ सेलेब्स जैसे स्वरा भास्कर, मोहम्मद जिशान और प्रकाश राज ओपनली सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। एज अ रिजल्ट उन्हें बॉयकॉट और ट्रोलिंग भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन सो कॉल्ड बड़े स्टार्स अक्सर या तो न्यूट्रल रहते हैं या सेफ साइड चूज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एक्टर की बात आपको इतनी इम्पैक्टफुल क्यों लगती है? क्या वो सच बोल रहा है या बस वो बोल रहा है इसलिए आप सुन रहे हो? देयर इज अ टर्म कॉल्ड पैरासोशल रिलेशनशिप, यानी एक ऐसा वन साइडेड कनेक्शन जिसमें हम उन लोगों को अपना समझने लगते हैं जिसे हम जानते भी नहीं। फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनके साथ हम इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं और जब वो कुछ बोलते हैं तो हमें लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। ये वन साइडेड कनेक्शन है। ट्रस्ट बिल्ड होता है स्क्रीन के उस पार, लेकिन उस ट्रस्ट का यूज कैसे हो रहा है ये कौन जानता है? पब्लिक साइकोलॉजी को समझ के पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू किया, लेकिन प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं, वोट बनाने के लिए। एक ऑनेस्ट लुकिंग फेस, एक वायरल क्लिप, एक ट्रेंडिंग लाइन लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर देती है और लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि उनका ओपिनियन बना नहीं, बनाया गया है। इलेक्शन के पहले हम बात करते हैं बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक्स, गवर्नमेंट स्कूल का बंद होना, लेकिन जब वोट डालने का वक्त आता है तो सारी प्रॉब्लम्स गायब सी हो जाती हैं और आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाती है। मुस्लिम वोटर मुस्लिम नेता ढूंढता है, हिंदू वोटर हिंदू को, और बात सिर्फ धर्म तक नहीं, जाति और क्षेत्र तक भी जाती है। ये शॉर्टकट सिर्फ मार्केटिंग का पार्ट नहीं, ये प्रोपेगेंडा का टूल बन गया है। और जब प्रोपेगेंडा के टूल्स डिफाइन हो जाते हैं तब उनका इस्तेमाल सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी चुप रहना भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाता है और इसीलिए साइलेंस भी एक स्ट्रेटेजी होती है। किसी इशू पर ना बोलना या न्यूट्रल रहना, ये भी एक मैसेज है, एक साइलेंट सिग्नल जो पावर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करता। और जब बड़े स्टार्स साइलेंस चूज करते हैं तब एक सवाल उठता है, क्या ये उनका पर्सनल चॉइस है या एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटजी? और जब वो साइलेंस किसी छोटी बात पर नहीं बल्कि किसी मेजर नेशनल इशू पर होता है तो लोग भी समझने लगते हैं कि ये इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसको अवॉइड कर दिया जाता है।
हमने फिल्म स्टार्स को हीरो बनाया, उनके डायलॉग्स को याद किया, उनके हेयर स्टाइल्स कॉपी किए, उनकी मूवीज पर चीयर भी किया। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वो जो बोल रहे हैं उससे हम क्या सोचने लगते हैं? जब एक एक्टर किसी पार्टी के फेवर में ट्वीट करता है, जब एक क्रिकेटर किसी प्रोटेस्ट को इग्नोर करता है, और जब एक इन्फ्लुएंसर अपनी स्टोरीज में सिर्फ एक तरफा नैरेटिव को प्रमोट करे, तो ये सवाल उठना जायज है कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन है या किसी टूल किट का पार्ट। कभी ये कोऑर्डिनेशन मार्केटिंग होती है, कभी नेशनलिज्म, कभी फियर, कभी सिर्फ एक सेफ साइलेंस, लेकिन हर बार अफेक्ट होता है पब्लिक पर, हम पर, आप पर। और इसीलिए अगले इलेक्शन से पहले आप किसी सेलिब्रिटी को किसी रैली में देखें तो सिर्फ ये मत देखें कि वो कौन है, ये भी सोचिए कि वो किसके लिए बोल रहा है और क्यों। इंटरटेनमेंट हमेशा हार्मलेस नहीं होता, कभी कभी ये ओपिनियन का शॉर्टकट बन जाता है। आपका फेवरेट स्टार कुछ बोल रहा है तो जरूर सुनिए, लेकिन उसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। सोचिए, सवाल उठाइए और अपना ओपिनियन खुद बनाइए। थैंक यू।